हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला जो बैटल हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, जो हुआ था 1191 में। ये किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को, और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बिलोंग करते थे चौहान डायनेस्टी से। सेकंड देख लीजिए, इसमें दो बैटल हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन एंड सेकंड बैटल ऑफ तरेन। जो सेकंड बैटल ऑफ तरेन था वो हुआ था 1192 में, और ये बैटल भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस बैटल में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को, और जो फर्स्ट बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को। तो आपको इनके ये ईयर याद रखने हैं और किन किन के बीच हुआ था ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ चंदावर। ये कब हुआ था? इन द ईयर 1194 में। और कौन सी जगह पर? चंदावर, जो कहाँ पर पड़ता है? आगरा में, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। इस बैटल में मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था जयचंद्रा को, जो बिलोंग करते थे गढ़वाल डायनेस्टी से और थे किंग ऑफ कनौज। फॉर योर इंफॉर्मेशन एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो जयचंद्रा थे, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ चंदावर हुआ था 1194 में, और कौन सी जगह पर? चंदावर में। और मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था इसमें जयचंद्रा को, जो कि थे किंग ऑफ कनौज। नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, और आपको इसकी कंप्लीट डेट याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट डेट ही पूछ लेता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन सी डेट को हुआ था। तो आपको याद रखना है 11 अप्रैल 1526 को जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और इस बैटल में बाबर डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को, जो कि थे लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या हम कहें लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। जब हम मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे गाइस, तो उसमें मैं ज़्यादा आपको चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो लास्ट डायनेस्टी उस पर रूल करने वाली थी वो थी लोधी डायनेस्टी, और इब्राहिम लोधी जो है लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, जिसको डिफीट किया था बाबर ने, और मुगल एम्पायर की इन्होंने शुरुआत की थी। तो जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था वो कौन था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, 11 अप्रैल 1526। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ खानवा, जो हुआ था 1527 को। इसमें क्या करता है बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जो कि राजपूत किंग थे मेवाड़ के राणा सांगा। इसमें बाबर डिफीट करते हैं राणा सांगा को। तो बैटल ऑफ खानवा का आपको ईयर याद रखना है, एंड इसमें जो है बाबर डिफीट करते हैं राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ चंदेरी, जो हुआ था 1528 को। इसमें बाबर डिफीट करते हैं मेदिनी राय ऑफ चंदेरी को। आपको इसका ईयर याद रखना है, एंड बाबर डिफीट किसको करते हैं? मेदिनी राय को। नेक्स्ट जो बैटल है बाबर से रिलेटेड वो है बैटल ऑफ घाघरा और गोगरा, जो होता है इन द ईयर 1529 को। इस बैटल में बाबर डिफीट करते हैं अफगान किंग, जिनका नाम था मोहम्मद लोधी। और मोहम्मद लोधी कौन थे? ही इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी। अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि इब्राहिम लोधी कौन थे। ही इज़ द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाली। और इसको सहायता किसने प्रदान की थी? सुल्तान ऑफ बंगाल, जिनका नाम था नुसरत शाह। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 1529 में, और इसमें बाबर डिफीट करते हैं अफगान किंग को या अफगान्स को। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मोहम्मद लोधी। ठीक है,
अब आ जाइए, बाबर डाइड इन द ईयर 1530। बाबर की डेथ कब होती है? 1530 में। अब आपको बाबर से जो हमने प्रीवियस में बैटल्स को डिस्कस किया, उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बाबर से आपको 4 बैटल इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो जो बैटल ऑफ पानीपत है वो लड़ा गया था 1526 में। तो आपको इसको याद रखना है। पानी पिया मतलब बाबर कहीं पे गए, उन्होंने पानी पिया, खाना खाया, खानवा का युद्ध, चाय पी मतलब चंदेरी का युद्ध, फिर वो घर आ गए, घर गए मतलब घाघरा का युद्ध, और फिर मर गए, फिर उसके बाद उनकी डेथ होगी। बाकी जो ईयर है वो उनके बीच में सिर्फ 1 ईयर का ही डिफरेंस है। जैसे अगर पानीपत का युद्ध 1526, फिर खानवा का युद्ध 1527, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का 1529, और उनकी डेथ हो जाती है 1530 में, पूरा एक सीक्वेंस में। तो आपको याद रखना है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए और मर गया। इस तरह आपको बाबर के जितने भी बैटल्स हैं वो इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था इन द ईयर 1539 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इस बैटल में शेरशाह सूरी डिफीट करते हैं हुमायूं को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ कन्नौज। वो हुआ था 1540 में। और इसमें भी क्या होता है, शेरशाह सूरी अगेन डिफीट करते हैं हुमायूं को। तो आपको हुमायूं और शेरशाह सूरी से 2 बैटल याद रखने हैं। जो बैटल ऑफ चौसा था वो हुआ था 1539 में, और जो बैटल ऑफ कन्नौज था वो हुआ था 1540 में। और दोनों ही बैटल में शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ सरहिंद जो हुआ था 1555 में, 1555 में। जो ये बैटल था, इसमें हुमायूं अपने जनरल बैरम खान के साथ डिफीट करते हैं सिकंदर शाह सूरी को, जो कि सूरी डायनेस्टी के किंग थे उस टाइम पर। इस बैटल के बाद क्या होता है, ये डिफीट कर देते हैं और हुमायूं जो है अपने किंगडम को दोबारा एक्वायर कर लेते हैं सूरी डायनेस्टी से, और दोबारा जो मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना करते हैं। तो आपको बैटल ऑफ सरहिंद का याद रखना है, ये कौन सी ईयर में हुआ था? 1555 में, और इसमें हुमायूं डिफीट करते हैं शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ तुगलकाबाद जो हुआ था 1556 में, 1556 में। इसकी आपको डेट भी याद रख सकते हो, 7 अक्टूबर 1556 में। कौन सी जगह पर हुआ था? तुगलकाबाद फोर्ट एरिया जो पड़ता है दिल्ली में। और ये किसके बीच में हुआ था? हेमू एंड अकबर के बीच में। हेमू कौन थे? एक हिंदू किंग थे, और जो अकबर थे आप सभी को पता होगा वो एक फेमस मुगल रूलर थे। तो इसी बैटल में हेमू ने डिफीट किया था अकबर को, और इसी बैटल के बाद जो हेमू थे, हिंदू किंग थे, उन्होंने टाइटल एक्वायर किया था विक्रमादित्य का। तो उनको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इन शॉर्ट इनको हेमू भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ तुगलकाबाद हुआ था 1556 में, जिसमें हेमू डिफीट करते हैं मुगल एम्परर अकबर को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1556 में ही। बैटल ऑफ तुगलकाबाद और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत दोनों ही 1556 में होते हैं। ये सिर्फ कुछ ही टाइम के बाद, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के बाद बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। अगेन किनके बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में। पर इस टाइम क्या होता है, अकबर डिफीट करते हैं हेमू को, और अकबर उस टाइम बहुत छोटे थे, तो अकबर को बेसिकली रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है उसकी आर्मी को? तो बैरम खान। तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, इसकी आपको कंप्लीट डेट भी याद रखनी है, 5 नवंबर 1556 को। तो इसमें बैरम खान डिफीट करते हैं हेमू को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो हुआ था 1576 को। इसमें राजा मानसिंह जो कि जनरल थे मुगल एम्परर अकबर के, वो डिफीट करते हैं राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ को। नेक्स्ट देख लीजिए, बैटल ऑफ सारंगपुर जो हुआ था 1561 में।
इसमें भी जो अकबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिफीट करते हैं बाज बहादुर ऑफ मालवा। और जो अकबर की आर्मी को लीड कर रहे होते हैं उस टाइम पर वो कौन थे? अदम खान एंड पीर मोहम्मद खान। ठीक है, तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था 1576 में और जो बैटल ऑफ सारंगपुर था वो था 1561 में। और दोनों ही बैटल में जो है अकबर की विजय होती है। नेक्स्ट देख लीजिए बैटल ऑफ तालिकोटा और बनीहट्टी और राक्षसी तांगड़ी वॉर। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है पर बेसिकली आपको बैटल ऑफ तालिकोटा और राक्षसी तांगड़ी वॉर के नाम से ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका सबसे पहले आपको ईयर याद रखना है कि ये कब हुआ है। तो 1565 में प्लेस तालिकोटा में हुआ था। और ये किनके बीच में हुआ था? सो मोहम्मद आदिल शाह और इनको और भी इनके साथ रूलर्स थे जो कि बेसिकली दक्कन सल्तनत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने डिफीट किया था आलिया रामा राया जो कि पीएम थे। विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे सदाशिव राया, उनके किंग थे आलिया रामा राया। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद आदिल शाह डिफीटेड आलिया रामा राया या दक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में ये युद्ध होता है जिसमें कि मोहम्मद आदिल शाह जो है जीत जाते हैं। और यही एक बैटल था जिसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा बैटल था जिसके बाद विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल होता है। तो आपको याद रखना है उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तालिकोटा और राक्षसी तांगड़ी वॉर जो होता है इन द ईयर 1565 में। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट बैटल है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इसका बेसिकली आपको ईयर याद रखना है और ये 3 बैटल होते हैं कार्नेटिक वॉर। तो इनके आपको ईयर याद रखने हैं। ये तीनों ही वॉर फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होते हैं। तो देख लीजिए जो फर्स्ट बैटल है वो होता है 1745 से लेकर 48 के बीच में। और ये तीनों बैटल कहाँ पर लड़े जाते हैं? कार्नेटिक रीजन ऑफ साउथ इंडिया में। जो फर्स्ट बैटल था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें क्या करती है? डिफीट करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है वो होता है 1749 से लेकर 1754 में, 54 के बीच में। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे जो पहला बैटल था उसमें फ्रेंच कंपनी जो है हराती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड अगेन जो थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है उसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो और आपको याद रखना है कि जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो कब हुआ था? 1756 से लेकर 63 में। देखो गाइस 3 वॉर हैं। जो फर्स्ट था तो उसमें फ्रेंच डिफीट करती है ब्रिटिश को और जो सेकंड एंड थर्ड है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपको सिर्फ ये तो इजीली याद रह जाएगा, आपको सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो इनके ईयर पे करना है। ठीक है, जैसे थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो हुआ था 1756 से लेकर 63 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो बैटल है वो है बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में। और आपको इसकी कंप्लीट डेट पता होनी चाहिए। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें सो बैटल ऑफ प्लासी अकर्ड ऑन 23 जून 1757। और इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डिफीट करते हैं सिराजुद्दौला जो कि थे उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल। तो अगर ब्रिटिशर्स की बात करें, अगर जनरल पूछा जाए तो नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट बैटल देख लीजिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है 1761 में। इसमें जो है अहमद शाह दुरानी जो कि थे किंग ऑफ अफगानिस्तान डिफीटेड मराठास। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बैटल ऑफ बक्सर जो होता है इन द ईयर 1764 में। अगर इसकी कंप्लीट डेट आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में 22 भी दिया होता है, कई बार 23 अक्टूबर भी दिया होता है, तो आपको दोनों ही याद रख लेनी है, 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। और इसमें ब्रिटिशर्स डिफीट करते हैं, जॉइंट अलायंस होती है जिसमें कौन कौन होते हैं?
शुजा उद दौला जो उस टाइम थे नवाब ऑफ अवध, नवाब मीर कासिम जो थे नवाब ऑफ बंगाल एंड शाह आलम टू जो थे उस टाइम पर मुगल एम्परर। तो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको हेड कौन करे थे? सर हेक्टर मुनरो। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था शुजा उद दौला को, नवाब मीर कासिम को एंड शाह आलम टू को। तो इस बैटल और ब्रिटिशर्स क्या जीत जाते हैं और जो नवाब मीर कासिम होते हैं वो युद्ध के बीच से ही भाग जाते हैं। तो इस बैटल का जो एंड होता है, दिस बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन द ईयर 1765 में। क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कब हुई थी? 1765 में। या फिर जो बैटल ऑफ बक्सर था वो एंड कौन सी ट्रीटी के साथ हुआ था? तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन द ईयर 1765। तो फिर इसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इन शाह आलम टू एंड शुजा उद दौला के साथ जो है ये ट्रीटी साइन करते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।